बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली कैपिटल की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। दिल्ली, पंजाब, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे, तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो टीम जो दूसरों को उनके घर पर हरा रहे हैं, लाइक कोलकाता नाइट राइडर को, चेन्नई सुपर किंग्स को, मुंबई इंडियंस को ये घर पर हरा कर आए हैं, लेकिन अपने घर पर ये लगातार दूसरा मुकाबला हार गए हैं और इसके साथ पॉइंट्स टेबल में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही है। तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल की जीत ने कैसे उनका एक पैर मानो प्लेऑफ में रख दिया है। दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस पॉइंट्स टेबल में आई है। और दिल्ली ही नहीं, बल्कि अगर आप खुशखबरी की बात करेंगे तो फिर पंजाब किंग्स हो या गुजरात टाइटंस, इनके लिए भी अच्छी खबर है। केकेआर बनाम सीएसके के मुकाबले से पहले पॉइंट्स टेबल के क्या हालात है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बहुत बड़ी हुई है इस पॉइंट्स टेबल में। हैदराबाद और केकेआर और मुंबई इंडियंस के लिए क्या खबर है इस मैच के बाद, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा रहा है। फिलहाल ये बताते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। यहां पर किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लाती है, किसी की हार किसी को फायदा पहुंचाती है। दिन ब दिन जो आगे बढ़ रहे हैं, प्लेऑफ की रेस इंटरेस्टिंग है। दो टीमें तो मानो प्लेऑफ में पहुंच गई है और मानो दो बाहर हो गई है। जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे ही, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर, उसे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। हर मैच के बाद नोटिफिकेशन आती है पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले और जीता केवल 1 मुकाबला है। 4 मुकाबलों में हार मिली है और 2 पॉइंट के साथ में -1.629 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 10वें पायदान पर है। पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 4 मुकाबले हारना और अब प्लेऑफ में जगह बनाना लगभग नामुमकिन सा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत रहेगी, यानी आपने कम से कम 14 में से 8 मुकाबले जीतने होते हैं, तब जाकर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद ने 5 मुकाबले खेल लिए हैं, तो इसका मतलब 9 मुकाबले अब भी खेलने हैं और 9 में से अगर मैं आपसे कहूँ 7 मुकाबले जीतने हैं, तो फिर हैदराबाद के लिए समीकरण बहुत डिफिकल्टीज है, क्योंकि चाहे फिर वो हैदराबाद ही क्यों ना हो, 9 में से 7 मुकाबले जीतना आसान नहीं होता है। सफ़र लंबा है, लेकिन लगभग आपको यहाँ से ये अंदाज़ा लग रहा है कि कोई मिरेकल ही चाहिए, हैदराबाद से बहुत शानदार कमबैक चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हैदराबाद के फैंस उम्मीद लगाना चाहते हैं, तो आने वाले 2 या 3 मुकाबले मस्ट विन है बैक टू बैक। देखते हैं हैदराबाद कैसे परफॉर्म करती है। और पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का भी आता है। इन्होंने भी पहला मुकाबला जीता, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 4 मुकाबले हारे हैं। मतलब ये किसी भी एंगल से कम नहीं है, सनराइजर्स हैदराबाद के की तरह ही खेल रहे हैं। अच्छा, अब चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो चुके हैं। आने वाले मुकाबले बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इनको भी 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं। 9 में से 7 जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, फिर वो चाहे हैदराबाद हो या चेन्नई हो, क्योंकि आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स को अगला मुकाबला 11 अप्रैल को कोलकाता के खिलाफ खेलना है और वो कोलकाता जिनकी भी मुश्किलें बढ़ी हुई है, तो इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। इनके लिए भी आने वाले 1-2 मुकाबले मस्ट विन है। थोड़ी अगर उम्मीद बनाए रखनी भी है तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और मैं अगर आपसे कहूं कि मुंबई इंडियंस के हालात भी वही है जो हैदराबाद के हैं, जो चेन्नई के हैं, तो आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि 5 में से केवल 1 मुंबई ने भी जीता है, 4 इन्होंने भी हारे हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और मैं आपसे कहूं अगर कि 9 में से 7 मुकाबले इनको भी जीतने हैं प्लेऑफ में जाने के लिए, तो आप ज़्यादा हैरान मत होइए, क्योंकि तीनों टीमों के सेम हालात है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, हैदराबाद और मुंबई के आपसी 2 मुकाबले आने वाले 2-3 मैचों के अंदर आपको नजर आएंगे। तो मतलब एक टीम वहां बाहर हो जाएगी, एक टीम वहां उम्मीदें बनाए रखेगी। देखने वाली बात है वो मुंबई होगी या हैदराबाद, क्योंकि दोनों टीमों के 2 मुकाबले बैक टू बैक आ रहे हैं। लेकिन इन 3 टीमों के हालात सेम है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर जो नाम है राजस्थान रॉयल का आता है। जी, राजस्थान रॉयल 5 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में है। खास तौर पर पिछला मुकाबला गुजरात के खिलाफ हार चुके हैं। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स को अब भी 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। तो आप कहेंगे यार, राजस्थान रॉयल के लिए भी 9 में से 6 जीतना उतना आसान तो नहीं रहने वाला है। तो जी, राजस्थान रॉयल की भी मुश्किलें ज़रूर बढ़ चुकी है शुरुआत से, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी सीएसके और मुंबई अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं।
राजस्थान का अगला मुकाबला 13 अप्रैल को खेला जाएगा और वो आरसीबी के खिलाफ होगा। एक बहुत बड़ा मुकाबला है आरआर का आरसीबी के खिलाफ। देखने वाली बात है कौन सी टीम बाजी मारेगी, दोनों के लिए मस्ट विन मुकाबले हैं। लेकिन पॉइंट्स टेबल में अब जो नाम 6th पोजीशन पर, वो नाम कोलकाता नाइट राइडर का आ गया है। 5 में से 2 मुकाबले इन्होंने भी जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 4 मुकाबले 4 पॉइंट्स के साथ में ये 6th पोजीशन पर रैंक कर रही हैं। इनका जो अगला मुकाबला है वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इनके समीकरण ये है कि इनको अब 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। तो 9 में से 6 जीतना उतना आसान तो नहीं रहेगा। अब देखते हैं चेन्नई बाजी मारेगी या कोलकाता। जो भी बाजी मारेगा उसके लिए राहत की खबर होगी, लेकिन अगर जो हार जाएगा उनकी मुश्किलें फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए कोलकाता और चेन्नई दोनों बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हैं और आईपीएल का अगला मुकाबला ही ये मुकाबला है जो कि 11 अप्रैल को खेला जाएगा। तो देखने वाली बात है कौन सी टीम यहां पर बाजी मारती है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का भी आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं 6 पॉइंट के साथ में और प्लस 0.078 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर आते हैं। अच्छा, इनके भी समीकरण थोड़े आसान हैं एज कम्पेयर टू अदर्स टीम्स, क्योंकि इन्हें खेलने हैं अब 9 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 9 में से 5 फिर भी पॉसिबल लगता है, फिर वो चाहे कोई भी टीम हो। 9 में से 5 एक थोड़े से इजी समीकरण आते हैं और जब आप 5 में से 3 जीत जाओगे तो थोड़े रास्ते आसान नजर आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए राहत की खबर है, पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ है, जो कि पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमों में से एक है, जो कि खेला जाएगा 12 अप्रैल को। तो चौथे पायदान पर जो नाम है वो पंजाब किंग्स का आता है। जी हाँ, पंजाब किंग्स 4 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं, 1 मुकाबला हारा है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है। पहले 2 लगातार जीते, फिर हारे, फिर जीते। अब इन्हें खेलने हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 10 में से 5 बहुत आसान रास्ता हो गया एक पंजाब किंग्स के लिए। और इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है, जो कि अपनी अंतिम सांसें गिन रही है मानो। हैदराबाद के लिए मस्ट विन है और पंजाब हारने का नाम नहीं लेती है। बड़ा घमासान होगा 12 अप्रैल को। देखने वाली बात है कौन सी टीम वहां बाजी मारती हुई दिखाई देगी। लेकिन पंजाब किंग्स आपके समीकरण बहुत आसान, 10 में से 5। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 5 मुकाबले खेलकर, 3 मुकाबले जीतकर, 2 मुकाबले हारकर 6 पॉइंट्स के साथ में ये टीम फिलहाल तीसरे पायदान पर रैंक कर रही है। और खास बात यह भी है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पर दोनों मुकाबले हारे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अब 9 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। रास्ता अभी भी आसान सा लगता है, या यूं कहें तो कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं है, क्योंकि 3 मैच जीत चुके हैं। लेकिन अगर ये मुकाबला जीत जाते तो शायद एक कदम प्लेऑफ की ओर रख देते। लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग यहां से देखने को मिली कि रास्ते बहुत आसान हो सकते थे, लेकिन अब 9 में से 5 थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। लेकिन खैर, दूसरे पायदान पर नाम अब दिल्ली कैपिटल का आता है। ये एकमात्र टीम है इस आईपीएल सीजन में जो अब तक अनबीटन रही है, यानी इस टीम को कोई नहीं हरा सका है। 4 मुकाबले खेले, चारों के चारों जीते हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में है और नेट रन रेट थोड़ी सी खराब है, 8 पॉइंट्स के साथ में, इसीलिए दूसरे पायदान पर है। लेकिन दिल्ली कैपिटल में आपको बता दूं कि अब आपको खेलने हैं 10 मुकाबले और उसमें से अगर ये 4 मुकाबले भी जीत गए ना, 10 में से 4, तो भी ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे 100%। तो आप ये कह सकते हैं ना कि दिल्ली कैपिटल का एक पैर प्लेऑफ में आ गया है, क्योंकि 10 में से 4 इनके लिए रास्ता बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 5 में से 4 जीते, 8 पॉइंट इनके पास में भी और नेट रन रेट 8 पॉइंट्स के साथ में इनकी गुजरात टाइटंस को भी खेलने हैं 9 मुकाबले और उसमें से अगर ये 4 मुकाबले जीत गए तो इनके 16 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि गुजरात टाइटंस का भी मानो एक पैर प्लेऑफ में आ चुका है। बहुत ही शानदार समीकरण इनके भी बनते हैं। तो गुजरात और दिल्ली उस रेस में बहुत आगे निकल गए। मे बी आरसीबी भी आज निकल जाता, लेकिन आज वो मुकाबला हार गए तो थोड़ी सी मुश्किलात अब बढ़ चुकी है उनके लिए।